हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे ओल्ड बुक्स एंड ऑथर्स। तो जो इंपॉर्टेंट देखिए पुरानी बुक्स हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उन सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम उन बुक्स के बारे में बात करेंगे, टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि जो जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनसे मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और काफ़ी सारी बुक्स हम आज के इस वीडियो सेशन में कवर करने वाली हैं। तो इस वीडियो सेशन को मिस मत करना, कंप्लीट देखिएगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अदरवाइज़ आप करंट अफेयर्स लॉजिक्स को टेलीग्राम पर सर्च करेगा, वहाँ से भी आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट सेशन को करते हैं शुरू। तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनकी जो इमेजेस हैं वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जिससे आप थोड़ा सा और हम अच्छे से उनको माइंड सेट करके या जो अच्छे से उनको मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है ब्रोकन विंग। देखिए बुक का नाम हिंदी इंग्लिश में सेम ही होता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है या फिर आप ऐसा घबराइएगा मत कि इंग्लिश में लिखा है। ब्रोकन विंग जो पुस्तक है, देखिए यहाँ पे बताना है उसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल सही है, सरोजनी नायडू जी। तो सरोजनी नायडू जी जो है ऑथर है कौन सी बुक की? ब्रोकन विंग। अच्छा, सरोजनी नायडू जी की चलिए थोड़ा सा इनके बारे में बात करें। तो सरोजनी नायडू जी पहली इंडियन वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी के कुछ निकनेम्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी निकनेम्स को कवर करते हैं। सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनको भारत कोकिला भी कहा कहते हैं, हिंदी में हो गया भारत कोकिला। एक और इम्पॉर्टेंट निकनेम है इनका, इनको बुलबुल ए हिंद। तो ये भी किसका निकनेम है? सरोजनी नायडू जी का। ये तीनों निकनेम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जो है डायरेक्टली बन जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, और बुक का नाम क्या है? आनंद मठ। तो जो बुक है आनंद मठ, इस बुक के लेखक कौन है? तो ये बुक किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी जो है ये बहुत फेमस बुक है आनंद मठ, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? हिंद स्वराज। बुक का नाम है हिंद स्वराज और किसने लिखी है? आंसर महात्मा गांधी जी। तो हिंद स्वराज जो बुक है किसकी है? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जो है गुजरात में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी के कुछ अदर्स नेम्स भी हैं, जैसे इनको बापू के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी जी को। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम और ये बुक किसने लिखी है? इस बुक के ऑथर हैं मौलाना आज़ाद। इनका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इन्होंने बुक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंडिया के पहले जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो या इंडियन गवर्नमेंट के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनसे रिलेटेड हमें एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड भी याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, देखिए इनको भारत रत्न कब मिला था? तो पॉस्थ्यूमसली इनको मरणोपरांत मिला था भारत रत्न 1992 में। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा में बता रही हूँ ताकि यहाँ से भी हम इनको भी कवर करते चलें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है, देखिए इंडिका। काफ़ी फेमस बुक है और इंडिका बुक किसने लिखी है? तो ये बुक किसकी है? मेगास्थनीज। तो याद रखेंगे इंडिका बुक के ऑथर हैं मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। किसने लिखी है द इंडियन स्ट्रगल बुक? तो इस बुक के ऑथर हैं सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस जी का एक फेमस नारा है, देखिए उन्होंने एक तो नारा दिया था जय हिंद का, और एक और इम्पॉर्टेंट इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों ही नारे किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये बुक किसकी है? बहुत फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, और ये बुक किसकी है? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट देखिए अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। तो अगर आप लोगों से पूछे कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो आप लगाएंगे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। ओके। और इसमें देखिए महात्मा गांधी जी की जो है अर्ली चाइल्डहुड से लेकर 1921 तक का जो लाइफ है उसको कवर किया है। इसके अलावा इनकी और भी इंपॉर्टेंट बुक हैं जैसे नवजीवन और हरिजन, ये भी किसकी बुक्स हैं? महात्मा गांधी जी की। इसके बाद नेक्स्ट है कि हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है किसने लिखी है? इसके ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बुक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी जो है हमारी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। जब वो महाराष्ट्र में इम्प्रिजन जेल में थे ना, तब उन्होंने बुक लिखी थी ये वाली। इन इस बुक ही राइट्स अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इनकी एक और भी बुक है जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक द क्रिसेंट मून। तो किसने जो है बुक लिखी है द क्रिसेंट मून? ये बुक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी से एक इम्पॉर्टेंट हमें पॉइंट याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के जो हैं वो पहले नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था ना, वो साहित्य में मिला था। ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से फील्ड में मिला था? साहित्य में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? देखिए 1913 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट दी बुक। बुक का नाम है होम एंड दी वर्ल्ड। किसने लिखी है ये बुक? और रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही बुक है जिसका टाइटल है होम एंड दी वर्ल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर जी इंडियन पोएट, राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर और बंगाल रेजिडेंस थे। ये पेंटर थे। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी को देखिए लिटरेचर में 1913 में मिला था नोबेल प्राइज़ गीतांजलि के लिए, और ये पहले एशियन और ओनली इंडियन थे जिनको ये ऑनर रिसीव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय वॉज द एडिटर ऑफ विच ऑफ दीज नेशनल वीकलीज। भाई इनमें से कौन सी वीकली मैगजीन है? आप ऐसे समझ लीजिए जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिखा। सही आंसर है इंडियन यूनियन। पंडित मदन मोहन मालवीय जी वॉज द एडिटर ऑफ द इंडियन यूनियन, जो कि एक नेशनल वीकली थी। इसी के साथ इन्होंने जो है हिंदुस्तान जो है उसको भी लिखा, ये भी याद रखिएगा। उनके अदर वर्क्स में कौन कौन सी हैं? मर्यादा जो हिंदी एक मंथली मैगजीन थी, और एक था लीडर ऑफ इलाहाबाद, और एक इंग्लिश भी इन्होंने शुरू करी थी जिसका क्या नाम था? अभ्युदया। तो ये सभी किसकी हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक जिसका नाम है द लाइफ डिवाइन वॉज रिटन बाय। द लाइफ डिवाइन जो बुक है किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है श्री औरबिंदो ने। द बुक वॉज रिटन, उनके द्वारा ये बुक कब लिखी गई थी? 1939 में। इनकी कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जैसे कि पावर्स विद इन द सिंथेसिस ऑफ योगा, रीबर्थ एंड कर्मा, एसेज ऑन द गीता। तो ये सभी बुक्स भी लिखी हैं श्री औरबिंदो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक जिसका टाइटल है द फ्यूचर पोइट्री वॉज रिटन बाय। तो फ्यूचर पोइट्री बुक किसने लिखी है? ये बुक भी किसने लिखी है? श्री औरबिंदो ने। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य जो बुक है किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। इसके ऑथर कौन है? बाल गंगाधर तिलक। फेमस मैगजीन ऑफ द बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की फेमस मैगजीन्स है, एक तो केसरी है जो कि मराठी लैंग्वेज में है, और एक है मराठा। मैगजीन का नाम मराठा है लेकिन ये किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश। और एक किनकी मैगजीन्स है फेमस? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है यंग इंडिया।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है यंग इंडिया, किसने लिखी है ये बुक? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखिए, हु इज रिलीज्ड इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर द हितवदा। तो द हितवदा जो कि एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, ये किसने इसको रिलीज़ किया था? तो ये रिलीज़ किया था जी कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अमृत बाजार। तो बुक का नाम क्या है? अमृत बाजार। और ये बुक लिखी है किसने? इसकी ऑथर है शिशिर कुमार घोष ने बुक लिखी है अमृत बाजार। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मैं फ्रेंड्स आपको वो सभी बुक्स करा रही हूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, और ये बुक्स बहुत रिपीटेड होती हैं एग्ज़ाम में, इनको ज़रूर कवर करिएगा। क्वेश्चन है अगला, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इटर्नल इंडिया। बुक का नाम क्या है? इटर्नल इंडिया। और ये बुक किसने लिखी है? इंदिरा गांधी जी ने बुक लिखी है। ठीक है, याद रहेंगे फ्रेंड्स, किसने लिखी है इटर्नल इंडिया बुक? किसने लिखी है? इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी हमारी इंडिया की जो है 3rd प्राइम मिनिस्टर रही थी। इंदिरा गांधी जी हमारी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की ये डॉटर थी, जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है कामसूत्र। तो कामसूत्र जो बुक है, देखिए किसने लिखी है, इसके ऑथर कौन है? वात्स्यायना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सूर्य सिद्धांत। तो बुक का नाम है सूर्य सिद्धांत, और किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है किसने? आर्यभट्ट जी ने। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गई यहाँ पे बुक्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट बुक की, जो कि है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है राहीला। तो बुक का नाम है राहीला, और ये बुक किसने लिखी है? इस बुक के ऑथर हैं इब्न बतूता। नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक महाभाष्य। बुक है महाभाष्य, और ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है पतंजलि। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रंगभूमि कर्मभूमि कफन गोदान। बहुत ही फेमस बुक्स हैं ये सारी, रंगभूमि कर्मभूमि कफन और गोदान। ये बुक किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही फेमस ऑथर थे, और इन्होंने ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखी? ये बुक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑथर हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पाथेर पंचाली। किसने लिखी है? तो पाथेर पंचाली जो बुक है, ये लिखी है विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने। नेक्स्ट बुक है गोल्डन थ्रीशोल्ड। द गोल्डन थ्रीशोल्ड बुक जो है, इसकी ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है किसने? सरोजनी नायडू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी? तो द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी है एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम एन अथीस्ट। वाई आई एम एन एथीस्ट जो बुक है, ये किसने लिखी? इसके ऑथर कौन है? भगत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखी है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बुक है, इसके ऑथर हैं रोमेश चंद्र दत्त। ओके फ्रेंड्स, किसने लिखी? रोमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन, द वॉइस ऑफ फ्रीडम इज द कलेक्शन ऑफ स्पीचेस ऑफ डैश। एक बुक है देखिए वॉइस ऑफ फ्रीडम, इसमें किनके भाषणों का कलेक्शन यानी संग्रह है? तो इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू जी के जो स्पीचेस है उनका कलेक्शन दिया गया है द वॉइस ऑफ फ्रीडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। किसने लिखी है बुक द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? ये बुक लिखी है विनायक दामोदर सावरकर जी ने। इनको वीर सावरकर भी कहते हैं, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिलीजियन साइंस एंड कल्चर। किसने लिखी है बुक रिलीजियन साइंस एंड कल्चर? तो ये बुक लिखी है किसने?
एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बुक लिखी है रिलीजियन साइंस एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बुक है अकबरनामा। तो अकबरनामा जो बुक है इसके ऑथर कौन है, ये बुक के लेखक हैं? आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने बुक लिखी है अकबरनामा। नेक्स्ट लिख लीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तुगलकनामा। तुगलकनामा जो बुक है किसने लिखी है, इसके ऑथर कौन है? अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो जो है इन्होंने बुक लिखी है तुगलकनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। फ्रेंड्स बात यहाँ पे करें गुलामगिरी जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले ने बुक लिखी, ज्योतिराव फूले ने बुक लिखी है गुलामगिरी। इसके बाद नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश। तो फ्रेंड्स बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। और ये बुक किसने लिखी है? इस बुक के ऑथर कौन है? दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो बुक है किसने लिखी है? आंसर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है बुक लिखी है इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के देखिए पहले फर्स्ट कौन थे? प्रेसिडेंट थे। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत दुर्दशा। किसने लिखी है? भारत दुर्दशा जो बुक है लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिरात उल अकबर। किसने लिखी है बुक मिरात उल अकबर? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है राम मोहन रॉय जी ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग जो बुक है किसने लिखी? इसके ऑथर कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट बुक किसने लिखी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव रामजी अंबेडकर जी इनका नाम है देखिए पूरा, और इन्होंने बुक लिखी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर जी से आपको एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड याद रखना है, जो कि कौन सा अवार्ड है? देखिए फ्रेंड्स भारत रत्न। ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनको भारत रत्न कब मिला था? 1990 में, 1990 में इनको पोस्ट्यूमस मिला था, यानी इनको मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड इनका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। किसने लिखी है? तो मुद्रा राक्षस बुक लिखी है विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हर्ष चरित्र। द हर्ष चरित्र बुक किसने लिखी? इस बुक के ऑथर हैं बाण भट्ट। नेक्स्ट बुक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत। इंपॉर्टेंट बुक है काफी ज्यादा। तो मेघदूत जो बुक है किसने लिखी है? इस बुक के ऑथर हैं फ्रेंड्स कालिदास। नेक्स्ट बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, देखिए पंचतंत्र। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है पंचतंत्र, और ये बुक किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। एंड फ्रेंड्स आखिरी हमारा ये क्वेश्चन है, आखिरी बुक है भारत भारती। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत भारती। ये बहुत ही फेमस ऑथर के द्वारा लिखी गई है, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने बुक लिखी है भारत भारती। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितनी भी ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऐसे बुक्स तो देखिए बहुत सारी हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कराती है। आइए अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनके आंसर आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक यंग इंडिया। तो यंग इंडिया बुक किसने लिखी? पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग। तो ब्रोकन विंग जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये हैं हमारे 2 क्वेश्चन। जल्दी से इनके आंसर देखिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। जब आप कमेंट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है आपके कमेंट देख के, और सभी कमेंट का जो है मैं रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ।
तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें ज़रूर लिखिए। और इसी के साथ देखिए हमारा आज का जो ये ओल्ड बुक्स का सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे ही देखिए स्टैटिक जीके के अगर आप और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की ना एक प्लेलिस्ट हमारे अलग से बनी हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अदरवाइज़ चैनल की प्लेलिस्ट भी आप लोग देखेंगे तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी 100+ वीडियोज़ उसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सारे हमने स्टैटिक के टॉपिक्स जो है वो कवर कराए हैं। आपने अगर नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए और उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।